नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप सुन रहे हैं इंडियन फिलॉसफी एंड एथिक्स। पिछले एपिसोड में हमने महाजनपदों के युग को विस्तार से समझा था। वो दौर था जब प्राचीन भारत में सत्ता धीरे धीरे संगठित हो रही थी, नगरीकरण तेजी से बढ़ रहा था, संसाधनों की उपलब्धता बढ़ रही थी और समाज में नए परिवर्तन आ रहे थे। लेकिन उसी समय एक गहन आंतरिक क्रांति भी जन्म ले रही थी। वो क्रांति थी विचारों की, मानव चेतना की। आज हम इसी क्रांति के केंद्र में बात करेंगे गौतम बुद्ध की, एक ऐसे राजकुमार की जिसने साम्राज्य की चकाचौंध को ठुकराकर सत्य का मार्ग चुना। लगभग 563 ईसा पूर्व आज के नेपाल के लुम्बिनी वन में सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ। वे शाक्य गणराज्य के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के पुत्र थे। शाक्य क्षत्रिय थे और कपिलवस्तु क्षेत्र में निवास करते थे। पिता शुद्धोधन एक कुशल शासक थे। उनका सपना था कि उनका पुत्र एक महान योद्धा और शक्तिशाली सम्राट बने। इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को राजमहल की 4 दीवारों के भीतर ही रखा, जहां हर सुख था, हर सुरक्षा थी, हर ऐश्वर्य उपलब्ध था। राजमहल में संगीत था, नृत्य था, स्वादिष्ट भोजन था, सुंदर उपवन थे। सिद्धार्थ को घुड़सवारी, तीरंदाजी और शास्त्रों का ज्ञान दिया गया। उनका विवाह यशोधरा से हुआ। एक पुत्र का जन्म हुआ, राहुल। लेकिन ये वैभव उनके मन को शांत नहीं कर सका। सत्य की खोज भीतर सुलग रही थी। प्रश्न उन्हें व्याकुल कर रहे थे। जन्म क्या है? मृत्यु क्या है? दुख का रहस्य क्या है? एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर कदम रखा। वो क्षण उनके जीवन का निर्णायक मोड़ बना। उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति, झुकी कमर, कांपता शरीर। एक रोगी, पीड़ा से तड़पता हुआ। एक मृतदेह जिसे लोग ले जा रहे थे और एक शांत सन्यासी, निर्विकार भाव से चलता हुआ। इन दृश्यों ने उनके भीतर प्रश्न जगा दिए। यदि बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु अपरिहार्य हैं, तो जीवन का सच्चा अर्थ क्या है? सुख क्षणभंगुर क्यों है? इन्हीं प्रश्नों ने 29 वर्ष की आयु में उन्हें महाभिनिष्क्रमण के लिए प्रेरित किया। आधी रात जब सब सो रहे थे, उन्होंने राजमहल, पत्नी, पुत्र और राज्य त्याग दिया। गृह त्याग के बाद वे राजगृह पहुंचे। आलार कलाम और उद्रक रामपुत्र जैसे गुरुओं से ध्यान सीखा। फिर 6 वर्षों तक अत्यंत कठोर तपस्या की। अत्यल्प भोजन, कठोर उपवास, शरीर को कष्ट। उनका शरीर कंकाल समान हो गया, लेकिन ज्ञान नहीं मिला। तब उन्होंने अनुभव किया, न अति भोग न अति तपस्या, दोनों ही सत्य तक नहीं ले जाते। दोनों अतिवाद हैं। उन्होंने चुना मध्यम मार्ग। गंगा में स्नान किया, एक ग्राम वधू से प्राप्त खीर ग्रहण की और फिर बोध गया पहुंचे। एक पीपल वृक्ष के नीचे पद्मासन में बैठे। संकल्प लिया, सत्य प्राप्ति तक नहीं उठूंगा। 49 दिनों के गहन ध्यान के बाद उन्हें बोध प्राप्त हुआ। सिद्धार्थ बने गौतम बुद्ध, जागृत पुरुष। बुद्ध ने जटिल तर्क नहीं दिए, उन्होंने जीवन को सीधा देखा। 4 आर्य सत्य। 1 दुख है, जन्म, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, प्रिय से वियोग, अप्रिय से संयोग, सब दुख हैं। 2 दुख का कारण है तृष्णा, कामना, लालसा, भव तृष्णा। 3 दुख का निरोध संभव है, तृष्णा समाप्त कर निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। 4 दुख निरोध का मार्ग है आर्य अष्टांगिक मार्ग। ये 8 अंगों वाला मार्ग है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये केवल आध्यात्मिक साधना नहीं थी, ये दैनिक जीवन की व्यावहारिक पद्धति थी। अहिंसा, करुणा और संयम पर आधारित। बोध के बाद बुद्ध ने सारनाथ में पंचवर्गीय भिक्षुओं को पहला उपदेश दिया। इसे कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। मगध के राजा बिंबिसार ने वेणुवन दान किया। बाद में अजातशत्रु ने भी संरक्षण दिया। श्रावस्ती के जेतवन में उन्होंने अनेक उपदेश दिए। महाप्रजापति गौतमी पहली भिक्षुणी बनी। महिलाओं को भी संघ में स्थान मिला। बुद्ध का संदेश क्रांतिकारी था। जाति नहीं, कर्म महत्वपूर्ण है। अहिंसा सर्वोपरि है। स्त्री और पुरुष समान हैं। ये संदेश व्यापारियों तक पहुंचा, शूद्रों तक पहुंचा, महिलाओं तक पहुंचा, क्योंकि ये जन भाषा पाली में था, संस्कृत में नहीं।
बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद भी उनका विचार जीवित रहा। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक ने इसे राजकीय संरक्षण दिया। श्रीलंका, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया धम्म मिशन दूर दूर तक गए और बौद्ध धर्म विश्वव्यापी हो गया। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। अंतिम वचन, अप्प दीपो भवा, स्वयं अपना दीपक बनो। इससे सीख मिलती है, जीवन के दुख को साहस से देखो, अति भोग और अति तपस्या से बचो, मध्यम मार्ग अपनाओ। संतुलन ही स्थिरता है, करुणा ही सबसे बड़ी शक्ति है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे जैन धर्म, महावीर की कठोर साधना और अहिंसा का गहन दर्शन। मैं हूं आपका दोस्त, आप सुन रहे थे इंडियन फिलॉसफी एंड एथिक्स। सोचते रहिए, सीखते रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद।